डेली इंग्लिश क्लासेस 110 लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश सीखने का आसान तरीका। गाइस तो मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने यूज ऑफ ए और एन बताया था। आज जो दिन है वो बताने का यूज ऑफ द। तो आज हम लोग बातें करेंगे हम लोग यूज ऑफ द के बारे में। इसी वो आर्टिकल्स का ही भाग है जो कि मैंने पिछले पढ़ाया था। इस बार हम लोग यूज ऑफ द की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि द जो है, हम लोग द का मीनिंग जो होता है वो वाह होता है। हालांकि द का जो मीनिंग होता है, इसको इंग्लिश में अगर कहें तो द का मीनिंग दैट होता है, और ऐसे हम लोग हिंदी में कहेंगे तो वाह होता है। उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। आप सोच रहे होंगे सर मैंने तो कई बार इसका मीनिंग पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सर कैसे बता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आप फिर अर्थ समझ भी लेंगे आप लोग। तो पहले मैं आपको बता दूं द का मीनिंग जो है, द के मतलब वो और दैट दोनों होता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आज कि दा कहां पर इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग दी कहां पे पढ़ते हैं, यानी दा कहां पढ़ते हैं और दीप कहां पे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले दा का मीनिंग कैसे हम लोग वाह करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि यस्टरडे आई बॉट अ पेन वॉज रेड। अगर मैं कहता हूं कि पेन वॉज रेड, इसका मतलब है कि मैंने जो कल खरीदा था पेन, उसके अलावा भी और पेन खरीदा था मैंने। यानी सिर्फ एक पेन की बात नहीं कर रही मैं। ये जो एक पेन जो यहाँ पर लिखा मैंने, ये इस एक पेन की बात नहीं, मैंने इसके अलावा और भी पेन खरीदा था, इसका ये अर्थ हो जाता है। लेकिन अब जैसे इस लाइन को अब हम भूल जाते हैं, अब हम कहते हैं कि यस्टरडे आई बॉट अ पेन, द पेन वॉज रेड। तब यहां पर बात क्लियर ये होगा कि कल मैंने जो कलम खरीदी थी वह कलम क्या है, लाल है। तो यहां पे मीनिंग क्या निकला, वह। यहां पर क्या मीनिंग निकला, वह। इसी तरह से यह एक और उदाहरण देखते हैं कि यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच अ मूवी was good। अब यहां पर मैं जैसे ही कहूंगा आई वॉच्ड अ मूवी वॉज गुड, इसका मतलब यह हो जाएगा क्या कि मैंने जो मूवी देखी थी उसके अलावा और भी मूवी देखी था। वो जो मैंने एक मूवी की बात की, उस एक मूवी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं और भी मूवी की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि आई वॉच्ड मूवी द मूवी वॉज गुड, कि मैंने जो कल मूवी देखा था वही मूवी, जो मैंने कल एक मूवी देखा था वही एक मूवी जो है वो क्या है, अच्छी थी। तो कहने का ये मतलब है कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर उस पर्टिकुलर मूवी के बारे में बात किया हम लोगों ने, और यहाँ पे ये बताता है, अर्थ बता रहा है कि वो जो मूवी है वो अच्छी है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से कैसे हम लोग दैट और दैट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, वो आप देख पा रहे होंगे। यानी दैट कहने का, दैट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम लोग दा का इस्तेमाल करना होता है, दा का यूज करना होता है। वो दा का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि कहां पे हम लोग दा पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण होता है इसका, और कहां पे दी। तो आपको मैं बता दूं कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, अगर मान लीजिए यहां पर कहते हैं कॉन्सोनेंट, ये देखें आप, कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड होता है तो उसके पहले अगर दा लिखा हो तो यानी दा ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर वॉवेल से शुरू होता है कोई वर्ड, अब जैसे कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, इसीलिए आप देखेंगे द ताजमहल हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, द ताजमहल। द ताजमहल पढ़ेंगे हम लोग। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। लेकिन उसी तरीके से हम लोग कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि जैसे उदाहरण के लिए न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया,
इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पर भी हम लोग दा का यूज करते हैं। उसी तरह से जब हम लोगों को दी का यूज करना होगा, यानी उच्चारण अगर दी का करना होगा, तो उसके पहले वॉवेल का होना जरूरी है। वॉवेल का होना जरूरी है। वॉवेल जब होगा तभी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। तो आप उसको मैं बता रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब वॉवेल से कोई नाउन हो तो उसके पहले जो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे वो दीप से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एंड, ANT, एंड के पहले जो होगा वो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे दी, यानी इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं दी, दी। उसी तरह से एक और नाउन ले लेता हूं मैं एक्स, एक्स। यहां पे हम लोग प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ले लेते हैं एप्पल, यहां पर भी हम लोग प्रोनाउंस करेंगे दी। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि जो भी, अब तो मैंने तीनों एग्जांपल ऐसे ही दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर ऑरेंज हो या कोई दूसरा भी मतलब ए आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो तो वो आप एक बार देख लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई भी जो है ना वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड होगा तो उसके पहले जो हम उच्चारण करेंगे उसका, तो हम लोग करेंगे दी के, दी से, और साथ ही साथ अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग उच्चारण करेंगे उसका दा। यानी जब हम लोग दा, यानी जो हम लोग का सेंटेंस हो गया, नाउन होगा, सॉरी नाउन जब होगा यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग दा कहते हैं, और उसी तरह से हमारा जब वॉवेल से शुरू होता है या स्वर से शुरू होता है तो हम लोग उसको दी कहते हैं। तो ये इतना आपको दिमाग में रखना होगा, याद कर लेना होगा। जहां तक हमको लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन साथ के साथ मैं बता दूं कि अभी जो चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो कृपया करके जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब आप नहीं दबाएंगे और हमारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल, तो हौसला भी थोड़ा कम हो जाता है। तो कृपया आप बेल आइकन और सब्सक्राइबर जरूर करें। चलिए तो मैं आगे फिर बात करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द। स्पेसिफिक यूजेस ऑफ, आप जो बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। साथ के साथ मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो स्पेसिफिक यूजेस है वो इस किस तरह से, कहां दा लगता है वो आपको, जैसे सी, किसी भी सी के नाम के पहले जो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग दा का यूज करेंगे। उसी तरह से ओशन, ओशन में भी हम लोग क्या करेंगे, ओशन यानी सी का मतलब सागर, ओशन महासागर। रिवर, खास नदियों के नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं, जैसे द गैंजेस है ना। उसके बाद बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, बड़ी नदियां हैं जो उनके पहले भी हम लोग ये करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बे या गल्फ, यानी कि बे के नाम के पहले में, यानी खाड़ी, बे का मतलब खाड़ी, तो खाड़ी के पहले भी या गल्फ के पहले, गल्फ की खाड़ी, तो इन दोनों के नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। उसी तरह से रेंजेस ऑफ माउंटेन, द हिमालयाज, द हिमालयाज के हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग हमेशा जो है दा का यूज करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करें, ग्रुप ऑफ आइलैंड की जब बात होगी तो वहां पर ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी हम लोग दा का यूज करेंगे। उसी तरह से डिजर्ट की बात करेंगे, डिजर्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। कोई एपिक हो, महाकाव्य हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, इन सब नामों के पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। कोई जहाज हो, शिप हो, उसके नाम के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एरोप्लेन के बारे में बात करेंगे तो भी हम करेंगे। न्यूज़पेपर, जैसे कि आप देखते होंगे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप तो देखते ही हैं लगातार, तो इस तरह के जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी दा का यूज हम लोग करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे द तबला, तबला होगा, तबला के पहले हम लोग यूज करेंगे दा का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, जैसे कि आपको ताजमहल, आप एग्जांपल, ताजमहल तो खैर तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो 7 अजूबे में 7 वंडर्स में से एक वंडर्स है, इसलिए हम लोग इसमें से दा का इस्तेमाल हम लोग इसके आगे करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले भी हम लोग जो है कि उसको दा लगा सकते हैं, यानी लगाते हैं, सॉरी। तो ये जो है,
अब तक जो हम लोगों को पढ़ना था, ये हम लोगों ने दा का किस कहाँ कहाँ पे यूज करना है उसके बारे में हम लोग यूज कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग के एग्जामिनेशन में भी जो सवाल पूछे जाएंगे, यानी सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे, उसको आप यानी उससे जितना आपको पढ़ने के बाद बहुत हद तक आप जो है इसका जो है क्वेश्चंस आपका यानी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग अभी चैनल पे आए हैं, जो लोग जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने पहली बार देखा हमारे चैनल को, तो कृपया वो सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेंट जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में मैंने कहा था आपको कई बार कि कमेंट में आप जरूर अपने सवाल यानी क्वेश्चंस जो है उसको जरूर आप रखिए, ताकि मैं उसका जवाब भी आपको दे सकूं, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम से आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, तो आपको आराम से जो है कि हम लोग जो है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, आपके क्वेश्चन यानी कि कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर देंगे आप उसको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई।